बाबू महाराज की जो महिमा छा रही है धरती पर, समझ में नहीं आती है कि बाबू महाराज की पूजा कैसे करें, क्या करें, कैसे छुटकारा मिले। तो सभी सुने, बाबू महाराज की दौज हो, बाबू महाराज की जिस दिन दौज हो उस दिन अपने घर को लीप करके, गंगा जल छिड़क करके और घर में खीर बनावे और बाबू महाराज की अग्यारी करके बूरो खाड़ और खीर खोआ चढ़ावे और बाबू महाराज की दौज का व्रत करे। उसकी 12 दौज पूर्ण होने पर उससे पहले ही बाबू महाराज उसको दर्शन देंगे और उसका जो भी कार्य होगा उसका सिद्ध हो जाता है। बाबू महाराज के जो नियम हैं, इतने नियम कोई पा नहीं सकता, कर नहीं सकता, छोटे छोटे नियम हैं, वो हमें तुम्हें बताते हैं। बाबू महाराज की दौज के दिन व्रत में नंगे पैर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाबू महाराज नग्न अवस्था में नंगे पैर में बड़ा दीनहीन समझते हैं कि ये बड़ा गरीब है और मेरी कांकड़ी खोद रहा है। तो बाबू महाराज 24 घंटे के अंदर दौज समाप्त नहीं हो सकती जब तक उसके भावना में और हृदय में उतर आएंगे, उसे महसूस हो जाएगा कि हम बाबू के दरबार आए हैं। बाबू महाराज के दौज के दिन नर नारियों को व्रत करना चाहिए। व्रत में जब तक जल पान नहीं करना चाहिए, जब तक चाय पानी कुछ नहीं पीना चाहिए, जब तक स्नान करके और बनखंडेश्वर महादेव में जल ना छूट जाए और मेरे बाबा को समर्पित तुम्हारा जल ना हो जाए, जब तक जल ना पीना, जब तक मेरे स्वामी का भोग ना लग जाए, जब तक चाय ना पीना और जब तक मेरे बाबा का जयकारा ना लग जाए, जब तक कुछ खाना नहीं है। याद रखना। और कल का दिन एक ऐसा दिन है जो आधे भादों की दौज है और आधे भादों की दौज बाबू महाराज जल में वास करेंगे। जो जो स्नान करेंगे, जो जो शंकर जी का ध्यान धरेंगे और बाबू महाराज की रटन करेंगे, तो शायद बनखंडेश्वर धाम में पार्वती नदी के किनारे से लेकर बनखंडेश्वर महादेव तक और बाबू महाराज के मंदिर की परिक्रमा लगाते रहोगे और बाबू महाराज तुम्हें एहसास दिलाते रहेंगे कि हम तुमसे दूर नहीं हैं।